रेडी। गुड मॉर्निंग। हम लोग आज भूषण का द्वितीय कवित्त पढ़ेंगे। प्रथम कवित्त में हम लोग शिवाजी के बारे में पढ़े थे, शिवाजी की वीरता के बारे में पढ़े थे कि शिवाजी की तुलना कवि किन किन महावीरों से किए हैं। इस द्वितीय कवित्त में कवि छत्रसाल की वीरता का वर्णन किए हैं कि छत्रपति शिवाजी की तरह ही छत्रसाल भी महावीर थे। उनका तलवार जब निकलता था तो किस तरह से प्रलयंकारी होता था। कवि लिखते हैं, निक्षत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। निकसत मीन्स निकलना, मयूखे मीन्स किरणें। कवि कहते हैं निकसत मयान से, मयान तो आप लोग बुझते ही हैं, जिसमें तलवार रखा जाता है। तो मयान से जब तलवार छत्रसाल निकालते हैं तो निकसत मयान ते मयूखे, मयूखे मीन्स किरणें। तो कैसी किरणें? प्रलय भानु कैसी, भानु मीन्स सूरज, सूरज के प्रलयंकारी तेज के समान छत्रसाल का तलवार निकलता है। अर्थात जब छत्रसाल का तलवार निकलता है म्यान से तो तलवार उसी प्रकार से चमकता है जैसे दिव्य प्रलयंकारी प्रलय करने वाली सूरज तेज चमकता है। अर्थात जब सूरज तेज चमकता है हम अपनी आंख से उसे देख नहीं सकते क्योंकि उसमें इतनी चमक होती है। तो छत्रसाल की तलवार भी जब जो है मैदान में निकलता है तो छत्रसाल के तलवार से भी उसी प्रकार का तेज निकलता है। उस तेज के सामने दुश्मन की सेना जो है कौंधिया जाती है। जैसे कि हम सूर्य के तेज को जब देखते हैं तो हमारी आंखें धूमिल हो जाती है, उसी प्रकार से छत्रसाल के तलवार के सामने, तलवार के तेज के सामने शत्रुओं का तेज जो है धूमिल पड़ जाता था। तो प्रथम लाइन का मीनिंग, निकसत म्यानते मयूखे, कि छत्रसाल के म्यान से जब तलवार निकलती है तो वह प्रलयंकारी सूरज के किरणों के तेज के समान रहता है और वह तेज जो है, वह चमक जो है, यानी जिस प्रकार से सूरज निकलता है
तो उसके तेज के सामने अंधकार समाप्त हो जाता है। तो कैसे कहते हैं, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, और उस सूरज के तेज के सामने फट जाता। फारे मने फाड़ना, अर्थात वह सूरज का किरण फाड़ देता है किसको, तम तोम मीन्स अंधकार, तम तोम मीन्स अंधेरा, तो फाड़ देता है उस अंधकार को, से गयंदन के जाल को। कैसी अंधकार, हाथी रूपी अंधकार के जाल को। हाथी विशालता का प्रतीक है। तो कवि कहते हैं अंधकार के उस विशाल समूह को, हाथी का इस समूह को, विशाल समूह को जो है सूरज का तेज जिस प्रकार से फाड़ देता है, छत्रसाल का तलवार भी उसी प्रकार से दुश्मनों को फाड़ देता है। तीसरा लाइन, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। लागती लपकी, उनका तलवार जब चलता है तो लगता है कि एकदम नागिन, नागिन जैसे नहीं फुफकार मार, वैसे एकदम नागिन की तरह जो है वह दुश्मन के, यानी बैरिन, बैरिन मीन्स दुश्मन, कंठ मने गला, कि मानो विद्यार्थी लोग हंस रहा है कि सर जी कैसे बोल रहे हैं। एकदम कवि जो है उसे लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, यानी छत्रसाल का तलवार जो है एकदम नागिन की जैसी जो है, लपकी एकदम लपक लपक के, किसका, बैरिन शत्रु, कंठ गर्दन, शत्रु के गर्दन को एकदम लपक लपक के छपाक उड़ाते हैं। चौथा लाइन, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। रुद्र ही, रुद्र शंकर का ही, भगवान शिव का काल रूप है, गुस्सैल रूप है। इसलिए गुस्सैल रूप को जो है, यानी कि रुद्र भगवान को मुंड चढ़ाया जाता है। मुंड चढ़ा देने से उनका जो पी करके एकदम खुश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो मानो कि जो है छत्रसाल की तलवार जो है भगवान रुद्र को जो है मुंडन की माल चढ़ा रहे हैं। कहते हैं रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, कि मानो छत्रसाल जो है रुद्र ही रिझावे, रुद्र को, भगवान रुद्र को रिझा रहे हैं, मना रहे हैं। जो देवी जैसा रहती है उसको वैसा ही चढ़ाया जाता तो खुश होती है। यह रुद्र भगवान हैं। तो कहते हैं रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, मानो छत्रसाल जो है रिझा रहे हैं, मना रहे हैं रुद्रदेव को, क्या दे करके, मुंडन की माल को। मुंडन की माला, मुंड की माला पहना करके जो है मानो रिझा रहे हैं, अर्थात वो दुश्मन की सेना को एकदम नरमुंड कर रहे हैं, एकदम काट के गिरा रहे हैं, कि मानो जो है रुद्रदेव को जो है मुंड की माला चढ़ा रहे हैं। पांचवा लाइन, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली,
लाल यानी यहाँ लाल बराबर कहते हैं ना माई का लाल, यहाँ लाल माने रंग नहीं, यहाँ माई का लाल यानी वीर बेटा। कवि कह रहे हैं कि लाल यानी वीर बेटा छत्रसाल, क्षितिपाल, क्षितिपाल मन से भूदेव यानी पृथ्वी का देव, पृथ्वी का लालन पालन करने वाला देव, क्षितिपाल, छत्रसाल। और उस समय के जो राजा हुआ करते थे तो भूदेव के रूप में यानी पृथ्वी के जीव को पालन हार माने जाते थे। इसीलिए कवि यह उपमा दिए हैं कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कि माय का लाल क्षितिपाल यानी भूदेव, पृथ्वी का देवता कौन? छत्रसाल, महाबाहुबली, महाबाहुबली है यानी कि महावीर है। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, कवि कह रहे हैं कि कहाँ लो बखान करो, कहाँ तक, कहाँ लो मीन्स कहाँ तक, करवाल मीन्स तलवार। कहते हैं कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, कि कहाँ तक मैं बखान करूं तेरी तलवार को, कि तेरी तलवार जो है किस प्रकार से दुश्मनों पर भारी पड़ रही है। कवि छत्रसाल की तलवार की तेज की तुलना सूरज के तेज से किए हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि मैं कहाँ तक छत्रसाल महाबाहुबली की बखान करूं, अर्थात यानी बखान से भी परे हैं, वर्णन से भी बाहर है। सातवां लाइन, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिकासी कील की कलेव देती काल को। प्रतिभट कटक कटीले, प्रतिभट मीन्स शत्रु योद्धा, कटक सेना का समूह, कटीले काटने वाले। कहते हैं प्रतिभट शत्रु योद्धा कटक की सेना को काटने वाले, प्रतिभट शत्रु योद्धा, कटक सेना समूह। कौन सेना समूह? शत्रु का सेना समूह। कटीले काटने वाले, कि सेना समूह को काटने वाले, शत्रु सेना के समूह को काटने वाले। केते काटी काटी, कितना को काट काट करके। तो यहाँ शत्रु की सेना को काटने वाले कौन हुए? छत्रसाल हुए। तो शत्रु सेना को काटने वाले छत्रसाल, केते कितने को, केते कहीं लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा होगा तो जानिए, कितने को, केते कितने को, केते काटी काटी, कितना को काट काट करके। ठीक वैसे कैसे? कालिकासी कल की, कालिकासी किल की, काट करके है ना। काली माय जो है राक्षसवा का काट करके अट्ठास करते हैं उसी प्रकार से छत्रसाल भी जो है ना शत्रु सेना को काट करके अट्टहास कर रहे हैं।
कालिकासी किलकी, किलकी मीन्स अट्टहास, माने काली मैया सी, काली जी जैसी एकदम अट्टहास। और अट्टहास करके काली जी जब राक्षसवा को काटते थे न, तो अपने जो है देखते होंगे मूर्ति जब बनता है तो कैसे जो है उनका कुत्ता और जो है जोगनी और सब जो है पिशाच सब एकदम इंतजार में रहता है कि मिले जो है उसे, और काट काट के सबको खिलाते जा रहे थे ताकि कि राक्षसवा का खून नहीं गिरे। खून गिरेगा तो उतने वो जन्म जाएगा, इसलिए वह सबको एकदम कलई भोजन के रूप में देते जा रहे थे। उसी प्रकार से छत्रसाल जो है काली माता जैसी एकदम अट्टहास करते हुए कलेऊ देती, भोजन देते हुए किसको? काल को। भोजन देते हुए काल को जो है वह नर एकदम शत्रु सेना का संहार कर रहे हैं, मानो उसका जो है खून पी रहे हैं। इस प्रकार से छत्रसाल वीर ही नहीं महावीर थे। इस प्रकार से वीर रस के महाकवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हरी सर इंग्लिश क्लासेस।